नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा में। अभी हम मौजूद हैं उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में, जो कि रैथल गांव से 7 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आता है और 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रंगों की होली तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दयारा बुग्याल से एक ऐसी होली दिखाएंगे जिसमें मक्खन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मक्खन खाते तो हैं लेकिन मक्खन लगाते भी हैं। इस उत्सव का नाम है अंडूडी उत्सव, जिसे बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्सव का उद्घाटन सोमेश्वर देवता की डोली की पूजा से की जाती है और सोमेश्वर देवता यहाँ के 5 गांव के इष्ट देव भी हैं। आखिर अंडूडी शब्द का मतलब क्या है इसकी पीछे की मान्यताएं और इसका नाम बटर फेस्टिवल कैसे पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे आयोजन समिति के सचिव से, जिनका नाम है सुरेश रतूड़ी जी। ये भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका बारामासा में। धन्यवाद। बारामासा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, सबसे पहले हम अंडूडी उत्सव के बारे में आपसे जाने, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आखिर अंडूडी शब्द का मतलब क्या होता है। अंडूडी एक लोकल जो हमारी पौराणिक परंपरा है, यहाँ पर जो हमारी मवेशियाँ यहाँ रहती थी छानियों में, वो एक भगवान इसकी प्राकृतिक आनंद जो उनको वहाँ पर दूध और मक्खन जो भरपूर इस प्रकृति ने दिया है, उसका जो आगे के लिए जो उनकी जो मवेशी हैं उनकी सलामती के लिए इस प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। साथ ही जो यहाँ की इस देवभूमि की जो वन देवियाँ हैं, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा के संग होली की वो जो उसको मनाया जाता है। लेकिन आज के युग में थोड़ा हमने इसको बटर फेस्टिवल के नाम से जो उसको उजागर किया है, ताकि देश दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं और आगे जा कर के ये बहुत बड़ा एक फेस्टिवल बना है, क्योंकि दूध और मक्खन एक अपने आप में अनोखा त्यौहार है। क्योंकि दुनिया में तो मक्खन कहीं मिलता नहीं, लेकिन इस प्रकृति ने यहाँ के लोगों को जो यहाँ पर दूध और मक्खन जो भरपूर मात्रा में दिया, उसका भगवान की पूजा के साथ इसका वो किया जाता है। और साथ ही हमारे जो इष्ट समेश्वर देवता है 5 गांव के, वो उसके यहाँ पर इस त्यौहार में अब भगवान श्री समेश्वर देवता के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। और यहाँ पर अभी भगवान समेश्वर देवता की पूजा अर्चना की जाएगी। और यहाँ पर जो समेश्वर देवता का जो एक पशुआ एक व्यक्ति पर अवतरित होगा और डांगरों पर वो जो है वो चलेगा। साथ ही पांडव नृत्य भी होंगे और फिर राधा कृष्ण के संग भगवान समेश्वर देवता के सानिध्य में ये जो मटकी फोड़ने का कार्यक्रम होगा। और जो लोकल हमारी यहाँ की जो लोकल संस्कृति है, रासू तांदी, ये सब लोकल वेशभूषा अभी हमारे महिला मंगल दल हमारे गांव के 5 गांव की महिलाएं आई है, 5 गांव के लोग आए हैं, 8 गांव के लोग आए हैं, बहुत यहाँ पर बाहर के लोग भी आए हैं। तो इस बहुत भव्य रूप से इसको उत्साहित है लोग इस मेले को करने के लिए। सर, जो सोमेश्वर देवता हैं वो किन 5 गांव के इष्ट देव हैं? ये हमारे 5 गांव के रैथल, क्यारक, भटवाड़ी, बंदरानी और नटीन 5 गांव का हमारे इष्ट समेश्वर। और एक ही हमारी माँ यहाँ भगवती का मंदिर भी है, माँ जगदम्बा का। तो 5 गांव का हमारे एक मंदिर समूह भी है, इसलिए 5 गांव में हमारा जो इष्ट समेश्वर है, इसकी आज्ञा के अनुसार जो भी कार्य किए जाएंगे वो 5 गाँव के अंदर भगवान समेश्वर देवता की आज्ञा के अनुसार किए जाते हैं। सर, पहले के समय से और आज के समय में इस अंडूडी उत्सव में किस प्रकार का बदलाव आया है? पहले मैंने कहा ना, पहले हम लोग छानियों में इसको मनाते थे। जो यहाँ के लोग, जो हमारे गांव के लोग इस अपने मवेशियों के साथ यहाँ छानियों में रहते, इसको लोकल उसमें मनाते थे। पूरी बनाना, खीर बनानी, विशेष प्रकार का भोग होता है इसमें। खीर जैसे पूरी हो गई और छोले हो गए, तो ये विशेष उसका पर्व मनाया जाता। लेकिन धीरे धीरे अब हम लोगों ने, जब हमने दयारा का, हम चाह रहे हैं कि दयारा बहुत आगे डेवलपमेंट हो, टूरिस्ट यहाँ आए और लोगों को रोजगार मिले, तो कई वर्षों से जब से हमने ये अंडूडी उत्सव मनाया, तो धीरे धीरे पर्यटक यहाँ बढ़े हैं और लोगों का रोजगार बढ़ा है। तो हम आगे फिर हम इसको और डेवलपमेंट करने के उसमें है कि ताकि यहाँ टूरिस्ट आए और लोगों के यहाँ पर रोजगार मिले। सर, जैसे कि पहले हमने सुना था कि पहले यहाँ पर जब अंडूडी उत्सव मनाया जाता था इन छानियों में, वहाँ पर गोबर से होली खेली जाती थी। वो किस प्रकार से बदला है मक्खन और छाछ में? हाँ, पहले लोग थोड़ा इतना वो अब समझे सीधे साधे लोग थे, तो उनको वो लगा कि चलो भाई, उतना तो जानकारी नहीं रही, लोग सीधे साधे लोग थे। तो अब जब वो एक क्या होता है, एक ग्वाल बनता था, तो वो छानी की जो गेट में पूरी लगाते थे, तो उस पूरी को छिनाता था। तो जब वो छिनाता तो वहाँ के जो लोग, अन्य लोग, छानी के लोग उस पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे उस पर, तो वो मनाया जाता उसे। तो फिर बाद में जब हम लोगों ने एक बार इसको देखा, फिर अब जब हम छोटे थे आया करते थे तो हमने खेला। जब हम थोड़ा बड़े हो तो हमने इसको एक थोड़ा नया रूप दिया कि क्यों ना इसको जो है दूध, क्योंकि दूध और मट्ठा मक्खन भरपूर मात्रा में हो रहा है, तो इसको जब भगवान श्री कृष्ण के उसमें जब हमने इसको मनाना है, तो श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं उसके मक्खन के उसके प्रिय है उनका, तो हमने कहा इसको इस रूप में
मनाया जाए, राधा कृष्ण के साथ इसको होली को खेला जाए। सर, जो यहाँ पर राधा कृष्ण बनते हैं, जो इस हांडी को फोड़ते हैं, वो कहाँ से, स्थानीय लोग हैं या बाहर से? हाँ, स्थानीय लोग। इसमें लोग बहुत बड़ी चॉइसें होती है लोगों की डिमांडें आती है कि मैं राधा बनूं, मैं कृष्ण बनूं। क्यों हर कोई चाहता है कि भगवान कृष्ण का और भगवान राधा का मैं वो अभिनय अदा करूं। तो और ऐसी सुंदर जगह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान का स्वयं यहाँ पर अवतरित है, तो लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पर बने। तो लोकल भी हैं और कुछ बाहर के जो पर्यटक भी आते हैं कि हम लोग बनना चाहते हैं, तो वो बन जाते हैं। सर, जैसे सोमेश्वर देवता जो हैं वो अपना आसन यहाँ पर लगाते हैं, वो किस प्रकार की प्रक्रिया है या किस प्रकार की पूजा वो करते हैं? नहीं, भगवान सोमेश्वर देवता की पूजा अभी यहाँ पर होगी और फिर जैसे पूजा खत्म होगी तो भगवान सोमेश्वर एक आदमी पर अवतरित हो जाएगा। तो वो अपना जो उसका जो कार्यक्रम होता है, वो अपना जो जस का जो 5 गांव के अंदर उसके जो कार्यक्रमों को जस के वो देगा 5 गांव को कि भाई तुम्हारे काम इतने होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या तुमको आगे करना है, क्या नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ दायरा लाया तो इससे पहले हमने 5 दिन पहले डोली को पूछा था कि सोमेश्वर देवता आपको चलना है, नहीं चलना है, क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा मुझे चलना है और मेरे साथ ये जो 5 पांडव हैं ये भी चलेंगे, क्योंकि ये सोमेश्वर देवता तो खुद एक बकरी चराने वाला था जो एक उसमें अवतरित हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बुग्यालों का वो उसको बहुत प्रिय है, तो उसको कहीं ना कहीं जो यहाँ की आतिरी मातरी है उसके साथ, इसलिए उसको 5 पांडव अभी वो उनकी आतिरी मातरी की यहाँ पर सोमेश्वर देवता की तरफ से पूजा की जाएगी। उनको भी उनका हिस्सा दिया जाएगा ताकि वो उसकी रक्षा करें, उसके साथ रहें। जैसे अब हम हमेशा कहते हैं कि हमें परसों बात हो रही थी, मुख्यमंत्री को मिले थे तो कह रहे बारिश होगी। हमने कहा ये बारिश नहीं होगी, क्योंकि दावे के साथ हम कहते हैं और आपने देखा कल से जब से आए तो तब से बारिश नहीं हुई। ये सोमेश्वर देवता की एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूँगा मैं बारामासा का। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रैथल गांव की ग्राम प्रधान। मैम, स्वागत है आपका बारामासा में। नमस्कार, आप लोगों का भी स्वागत है। जी मैम, धन्यवाद। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो अंडूरी उत्सव हम यहाँ पर मनाते हैं, इसकी तैयारी कितने दिनों पहले से चलती है? ये हमारा 1 महीने से। अच्छा। हाँ। इसमें जो मक्खन और छाछ का प्रयोग किया जाता है वो किन किन गाँव से आता है? या रैथल गाँव का ही है या और भी गाँव इसमें सम्मिलित होते हैं? हाँ, और गांव भी इस बार सम्मिलित हैं। हमारे 5 गांव हैं और भटवाड़ी, ग्यारक, बंदरानी, नटिन, रैथल, इन 5 गांव का जो मक्खन, मट्ठा, दूध, दही ये सब वहीं से आता है। मैम, जो ये अंडूरी उत्सव है इसमें महिलाओं का कितना योगदान है? महिलाएं इसमें इन्हीं की भागीदारी है ज़्यादा महिलाओं की। हाँ जी। इसमें नृत्य वगैरह भी महिलाएं करती होंगी? सब भी महिलाएं करती हैं और दूध, मक्खन, मट्ठा ये भी महिलाओं ने देखना है। और जो हमारा लोकल घर का जो खाना होता है वो भी महिलाओं ने देखना है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ये महिलाओं का सहयोग रहता है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय महिलाएं भी हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सी वेशभूषा पहनी हुई है। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम रीना राणा है। हम लोग रैथल गांव के हैं। अभी हम दयारा पहुंच चुके हैं। सभी को नमस्कार और सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन। जो है आप लोग दूर दूर से हमारे यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम सुनीता राणा, मैं ग्राम रैथल से हूँ और मेरा मंगल अध्यक्ष हूँ। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बारामासा में, और आप दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आप हमें अपने अटायर के बारे में बताइए कि आपने ये वेशभूषा में क्या क्या पहना हुआ है। बताएंगे। हमने मतलब ये हमारी गढ़वाली वेशभूषा है, ताकि अगर किसी समझ वैसे तो सभी को आ जाएंगे। तो हमने सबसे पहले ऊपर का पहन रखा है, ऊनी का कोट कहते हैं इसे। ये भेड़ के ऊनी के रहते हैं पूरे, जो भी है ये हमारे पहनाव ये भेड़ के ऊन के हैं जैसे। तो फिर हम इसे पठेड़ा कहते हैं, लाल रंग का है जो, ये भी भेड़ के ऊनी का है। अच्छा। फिर ये पंखी है, ये भी भेड़ के ऊनियों का है। अच्छा। क्योंकि हमारे रैथल गांव का पहनाव मतलब पहले से ही चलता आया है, ये पीढ़ी पछतानों से। तो यही पहनाव है हम लोगों का। हम लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए साल में दयारा फेस्टिवल के समय इसको पहन के आते हैं। हर साल हर साल आते हैं ऐसे वेशभूषा में अपने, और अच्छा लगता है हमें। अच्छा, पहना भी अच्छा लगता है हमें। ये हमारी पुरानी संस्कृति है, ये हम इसको बचा के रख रहे हैं अभी तक जितना हो सके। तो हम लोग ये पहन के आ गए हैं।
क्या कि दूर दराज से जो भी आए हुए हैं वो बेचारे सभी खुश हो रहे हैं ये पहनावा देख के। धन्यवाद। जो इस दौरान पे आप यहाँ का लोक नृत्य करती है उसको क्या कहते हैं? रासु नृत्य। रासु नृत्य कहते हैं और पुराना पारंपरिक वो है हमारा, वो उसी को करते हैं। जैसे ये डांस डूंस ये नहीं करते हैं और रासु नृत्य होता है, वो बाकी आपको थोड़ी देर में दिखने को मिल जाएगा। आप जो ये रासु नृत्य करती हैं ये सिर्फ अंडूरी उत्सव के दौरान करती है, इसके अलावा भी? इसके अलावा हमारे गांव में मेला भी होता है ना, तब हर करते हैं, पर लेकिन यहाँ पे बुग्याल में सिर्फ अंडूरी उत्सव के दिन करते हैं। मैम, जो आपने ये बहुत सुंदर सा गले में पहना हुआ है इसको क्या कहते हैं? तेमणे पे बोलते हैं गढ़वाली में। तेमणे बोलते हैं गढ़वाली में। सोने का मतलब बहुत पुराना कीमती आभूषण है हम लोगों का, ये धरोहर है हमारी ये, जैसे तो इसे तेमणे बोलते हैं। बहू की भी ये परंपरा से चल रहा है हमारा, तेमणे बोलते हैं। तो मतलब सासू की जो परंपरा चलनी चाहिए वो बारी निभानी चाहिए। निभाने लगी। हाँ, और आगे आएगी हमारी बारी तो वो यही पहनेंगे। अच्छा, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, शुक्रिया। अभी हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं जो सोमेश्वर देवता की डोली की पूजा करते हैं और सोमेश्वर देवता की डोली को यहाँ तक लेकर आए हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं विनोद सिंह रावत ग्राम रैथल से हूँ। मैं श्री जबर सिंह राणा रैथल से हूँ और सोमेश्वर देवता का पसवा और ये संग्रांद का मेला लगता है और इसी में हमारा डोली और मेला लगता है। ये आज से नहीं, बुजुर्गों से चल रहा पहले से। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम पंडित दुर्गेश सारतोड़े है। हम माता बगमुंडी के पुजारी और इष्ट सोमेश्वर देवता के पुजारी हैं। हम रैथल गांव से हैं। पंडित जी, कितने दिनों पहले से सोमेश्वर देवता की जो डोली है उसकी तैयारियां चलनी शुरू हो जाती हैं? ये तो जो ये हमारा पटर फेस्टिवल है इसकी तैयारी हम लोग 1 महीने पहले से कर लेते हैं और जो ये हमारे इष्ट सोमेश्वर देवता है इसको हम 1 हफ्ते पहले से सजाना शुरू कर देते हैं कि अभी हमने ऊपर जाना है, तो इसीलिए हम इसकी तैयारी 1 हफ्ते पहले से कर लेते हैं। पंडित जी, आप पे सोमेश्वर देवता आते हैं, आप उनके पाशवा हैं। किस प्रकार से इस जो डोली है उसकी पूजा होती है? उसकी तो पूजा यही है, उसकी तो प्रकृति ये है साहब की, क्या बताऊँ मैं। उसकी डांगरे के ऊपर नाचता है और मन की बात बता देता है किसी की भी, है ना। बस यही उसका परिचय, बकाया में क्या बताऊँ। जिस प्रकार से आप जो है वो फर्श के ऊपर चलते हैं, ये सब शक्ति सोमेश्वर देवता ही आपको देते हैं? हाँ, इसकी शक्ति है सोमेश्वर देवता की। हम पसवा है, बस जो बोलेगा वो हम कहेंगे, बस नाचेंगे यहाँ बस। और क्या, ये बुजुर्गों से आए चले हुए आज के नहीं, परंपरा से है। कई पीढ़ी पुस्तकों को देवता है, 56 पुस्तक है। जब पूछते हैं ना हम लोग, तो देवता जब गिनता है तो 56 गिनता है। तो कहता है कि मैं 56 पुस्तकों से चले आ रहा हूँ। मतलब हमारी जो 56 पीढ़ी हो गई है तब से देवता हमारा यही है। हम इसको मानते हैं। ये आप जो ये लोखर वाली देख रहे हैं डांगरे, इनके ऊपर ये ऐसे रखते हैं, फिर चलता है। और जो आपके मन की बात, मतलब आप चाहते हो कि देवता मेरे मन में ये है, आप ये बता दो, तो वो आपको तुरंत बता देंगे और उसका परिचय भी आपको तुरंत मिल जाएंगे। मान लो आपने इच्छा की कि मुझे बच्चे या कुछ बिजनेस या कुछ और चीज़, तो आपने मन से रख दिया तो देवता आपको धर्म देगा, कहेगा कि आप 6 महीने या साल भर में आपका ये काम हो जाएगा, तो तत्काल वो काम हो जाता है। इतनी शक्ति है हमारी इष्ट सोमेश्वर देवता में। ये जो अंडूरी उत्सव है इसमें जो सोमेश्वर देवता की डोली आती है, इसके बाद ये सोमेश्वर देवता की डोली आप लोग कहाँ लेकर जाते हैं? इसका जो मुख्य स्थान है वो रैथल में है। वहाँ पे इनका मंदिर है। बाकी जो पूजा होती है, उनकी जो शाम की आरती होती है वो रैथल में होती है। जब कोई मेला होता है या जो हमारा 5 गांव है, 5 गांव में मेला होता है, तो सुबह देवता जाता है तो शाम को वहीं आके हम लोग पूजा पाठ सारा रैथल में करते हैं। जो इसका मुख्य जो स्थान है वो रैथल में। जो सेलकू मेला भी यहाँ पर होता है, वहाँ पर भी सोमेश्वर देवता जाते हैं? हाँ, ये सेलकू भी हमारा जो होता है इसी भादों का महीना होता है, 25 और 26 गति। और इस बार तो शायद नहीं हो, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ पे देवी भागवत है उसी दौरान, तो इस बार नहीं हो पाएगा। इस बार यही हमारा जो है भव्य और दिव्य मेला है इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी यहाँ पर सोमेश्वर देवता की डोली की पूजा की जा रही है और उसके साथ साथ जो यहाँ पर राधा और कृष्ण बने हैं उनकी भी पूजा हो रही है। कृष्ण इसके बाद जो है जो यहाँ पर मक्खन की हांडी बनाई गई है उसको फोड़ करके इस होली की शुरुआत करेंगे जो मक्खन से खेली जाती है। आखिरकार जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी पास आ ही गई है। हमारे पीछे जो आप ये मक्खन की हांडी देख रहे हैं, जो यहाँ पर कृष्ण का पात्र बने हैं, वो इस मक्खन की हांडी को फोड़कर इस मक्खन की होली की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं इस मक्खन की होली की तरफ। अभी मक्खन की होली खत्म हुई है और अब हम उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर सोमेश्वर देवता की डोली के पास सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इसके बाद डोली की पूजा के साथ ही सोमेश्वर देवता अपने पाशवा पर अवतरित होते हैं। सोमेश्वर देवता जब अपने पाशवा पर अवतरित होते हैं तब स्थानीय लोग सीटी बजाते हैं जिससे कि सोमेश्वर देवता प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही साथ देवता फरसे पर भी चलते हैं और स्थानीय लोगों को आशीर्वाद देते हैं। हमारे पीछे जो आप महिलाएं देख रहे हैं, इन्होंने जो अपने सर पर बांधा है उसे स्थानीय भाषा में ढांटुली कहते हैं। पिछले साल तक यहाँ पर जो है टूरिस्टों के लिए केवल 200 लोगों की परमिशन थी, लेकिन इस बार जो आयोजन समिति है उन्होंने 1500 लोगों की स्पेशल परमिशन हाईकोर्ट से मांगी और हाईकोर्ट ने इन लोगों को परमिशन दी। इसीलिए स्थानीय लोगों को मिलाकर के और टूरिस्टों को मिलाकर यहाँ पर 1500 के करीबन लोग आए हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस अंडोड़ी उत्सव को मनाया और इसका आनंद लिया। इसके साथ ही यहाँ पर जो आप हमारे आसपास इतने प्यारे और सुंदर बुग्याल देख रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि जितने प्यार से स्थानीय लोगों ने इन्हें संरक्षित करके रखा है, हम लोग भी यहाँ पर इन्हें संरक्षित करके रखें और यहाँ पर आकर गंदगी ना फैलाएं। तो ये था अंडोड़ी उत्सव, जिसे बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें बारामासा।